अच्छा, क्या मैं बना रही हैं? सबसे पहले बना रही हूँ एंटी एजिंग ड्रिंक। ओहो, डॉक्टर को सुनने का मैं तो जवान कर दूं ना जाके सबको। एंटी एजिंग। अच्छा, ये एंटी एजिंग ड्रिंक ऐसी है कि इससे जो है वो चेहरे पे गुलाबी, शादाबी, ठीक है, घुटनों का दर्द, हाँ, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, बच्चों की हाइट और बच्चों का दिमाग तेज, सब कुछ होगा। तो ये छोटों से लेकर बड़ों तक के है। इट्स अ बहुत ही सिंपल सा फार्मूला। मिरेकल ड्रिंक है ये। हाँ। मिरेकल ड्रिंक नहीं है, लेकिन नहीं है, हाँ, मैं भी तारीफ कर दी इसकी। मिरेकल ड्रिंक है। हम मिरेकल समझते नहीं है ना, लॉकी टिंडे और उसको कौन मिरेकल समझता है? हाँ, ये भी है। द थिंग इज दैट। सिर्फ आप लोग की वजह से ये नाम मेरा कैंसिल शुरू हो कर गया। देंगे, आज से समझना शुरू कर देंगे। हाँ, आप लोग की वजह से मेरा नाम कैंसिल हो गया। मेरे कितने प्यारे नाम रखा था लड़की का। मतलब मेरा मतलब ड्रिंक का। यस, एग्जैक्टली। अच्छा, बहुत आसान सी है। मैंने लिया है पहले तोरी का पानी और लौकी का पानी, आधा आधा ले लिया। एक गम होती है जिसे हम कहते हैं ग्वार गम, बहुत आसानी से मिल जाती है। उर्दू में क्या कहते हैं, शाह नजीर या उम्मेरा हिल बताएंगी। उर्दू में मुझे मिला नहीं है क्या कहते हैं। ग्वार गम ही कहते हैं ना। फली में से निकला हुआ वो जो होता है उसको किस में से? थिकनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो थिक लेसदार होता है। अब वो लेस क्या होती है, वो जब लेस बन जाती है ना, वो आपके जाकर दिमाग को मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड कर रही है। मॉइस्चराइजेशन का मतलब ये होता है कि जितने हमारे दिमाग के सेंटर हैं वो एक्टिव रहेंगे। वो देखा दिमाग में खुश्की होगी, बेटा सर में तेल लगा दे, जो बात करते हैं। एग्जैक्टली। तो उसमें जो एक रतूबत है, ये थिक हो जाता है जेल, बिल्कुल वही जेल जो कि हम हाइड्रोनिक एसिड के तौर पे यहाँ पर लगा रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने ये पानी ले लिया। उसके बाद हमने इसमें डाला 1 चम्मच। अच्छा, हमने इसको ठंडा करने के बाद डालना है। ग्वार गम क्या देख? मैं ढूंढ रही हूँ कि ग्वार गम ये। अच्छा, तब तक मैं फिर कॉल ले लूं। हाँ, क्योंकि लाहौर शरीफ से कॉल आई है, आपको पता है मेरा शहर। नौरीन, अस्सलाम वालेकुम नौरीन। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक है। मुझे डॉक्टर बतूल से क्वेश्चन करना है। जी बिल्कुल कीजिए। जी, मेरा डॉक्टर बतूल से ये सवाल है कि ये जितनी आज सब्जियां बताई जा रही हैं, क्या ये कुछ लोगों को मना भी होती हैं कि कौन से लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते? जी। अच्छा। और दूसरा, जी आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी, आ गई। ये दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि प्लीज आजकल ये बताएं कि जैसे ग्लूटेन फ्री आटा घर में कैसे बनाएं। हर चीज में तो कहते हैं ग्लूटेन है, ग्लूटेन है। तीसरा कहते हैं वो तेल सरसों का इस्तेमाल करो, उसमें कहते हैं कोई यूरिक एसिड होता है, वो खराब करता है। प्लीज जरा ये क्लियर कर दे, हम तो बहुत परेशान है। वैसे वाकई जो ग्लूटेन फ्री जो चीजें मिलती है ना, वो इतनी महंगी भी मिलती हैं, आप उनको ऑर्डर करने जाए पता चल जाता है। हाँ जी। अच्छा, देखिए, हार्डली मॉडरेट अमाउंट में किसी के लिए भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये वो चीज है जो किसी को मॉडरेट अमाउंट किसी को मना नहीं है। हाँ। आप लिमिट में खाइए, अपने वेट के हिसाब से, अपनी जो है हैसियत के हिसाब से। हफ्ते में 2 दफा 3 दफा ये सब्जियां ऑल्टरनेट बेसिस पे खाना इज टू गुड। मतलब आपको कोई नुकसान मना होती तो वही हॉस्पिटल में क्यों सर्व की जाती? एग्जैक्टली, बिल्कुल। एंड सेकंड, इनका जो क्वेश्चन है ग्लूटेन फ्री का, ये ग्लूटेन फ्री चीज़ें बनाना बड़ा मुश्किल काम है। तो यू हैव टू ट्रस्ट समवन, क्योंकि वो एक लंबा प्रोसेस होता है और उसके लिए कुछ मशीन्स रिक्वायर्ड होती हैं जो आप आटे में से ग्लूटेन को अलहदा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बनाना इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है। और अब बहुत अच्छी कंपनीज आ गई हैं जिनके पास बहुत अच्छी मशीनरीज मौजूद हैं। आप उनका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आटा भी और जो चीज़ें वो कोशिश करें कि घर में बनाएं। सही, ठीक है। अच्छा, ये मैंने लिया, ये पानी ले लिया हमने। अब हम इसमें डाल रहे हैं। अच्छा, हमें इसमें ना ठंडा ही डालना होता है ग्वार गम। ग्वार गम एब्जॉर्ब जो है वो उस वक्त होता है जब आपने पानी जो है ना, मैं ये ग्लास ले रही हूँ, मैं इसमें डाल देती हूँ। अच्छा, शुरू से आपने इसमें लौकी का जूस पानी, लिया, आपने लौकी का पानी, और हमने इसमें शामिल किया तोरी का पानी। तोरी का पानी, तोरी का पानी। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 चम्मच ग्वार गम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये हमने, अच्छा इसको ये इस तरह, दिस इज कॉल्ड वॉटेक्स। बस ये ऐसे ही हमने शामिल, और ये देखें ये गाढ़ा हो गया। देख रहे हैं? ओह यस, ये गाढ़ा हो गया। ठीक है। अब हम इसमें और पानी शामिल कर देंगे। ये आपने लेना है ये पूरा। अब ये जो जेल है ये आपके हर जोड़ में जाकर, हर जोड़, आपके स्पाइन से लेकर आपका शोल्डर ज्वाइंट, आपके नी ज्वाइंट, जहाँ पे जंग लग रहा है ना उसको साफ करता हर जगह। ठीक है। कराची वालों को बहुत अच्छी तरीके से पता है चीजें। अब मैं बता रही हूँ, चीजें जंग आलूद हो जाए, जिनको स्टैटिक रिंकल्स हो जाते हैं। स्टैटिक रिंकल्स यानी कि आपके सीधी लाइनें पड़ना शुरू हो गई। ठीक है, उनके लिए ये बेहतरीन है।
ठीक Okay. अंदर से रिजुविनेशन करा इसका रहा मतलब है। है जो हमारे पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं यस उनके लिए तो बहुत बेहतरीन, हाँ, वो यूज इनका- करते हैं हाँ। बेसिकली। ठीक है, अब ये देखिए ये इतना गाढ़ा हो गया, आपने इसको पी जाना है। ठीक है, अब वो लोग जिनको स्टैटिक रिंकल्स हैं वो इसमें इसी के साथ चाहे तो इसमें डाल दें एक विटामिन ई की कैप्सूल। ठीक है, अच्छा वो लोग जिनको अपने घुटनों में से कड़ड़ पड़ड़ आवाजें आती हैं वो इसमें इसके साथ लेंगे एक विटामिन डी की कैप्सूल 10,000 IU की, इसी के साथ पी जाएं घटाघट। अच्छा कब पीना है? नाश्ते के 2 घंटे के बाद। नाश्ते के 2 घंटे के बाद, यानी कि अगर आप सुबह नाश्ता 9 बजे करें तो 11 बजे। 11 बजे, ठीक है, 12 बजे लेकिन से वो पहले लोग जो पहले। नाश्ता करते हैं 1 बजे, मुझे उन लोगों नहीं के नहीं बारे में नहीं, बताएं। 12 बजे से पहले पहले। सॉरी, अगर आप नाश्ता 1 बजे करते तो Exactly. नहीं, आपके लिए नहीं है, सॉरी। ठीक है, जल्दी उठा करे। सही है, ये 2 चीजें हो गई। अच्छा अब हम इसी ड्रिंक के साथ जो 2 चीजें हमने मिलाई हैं हम बनाएंगे हेयर फिलर। अच्छा, ठीक है, अब उसमें क्या क्या चीजें शामिल करनी है? उसमें शामिल करना है हमें, सिद्रा मास्टर साहिवाल से भी मैं उनसे बात भी कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं सिद्रा? हाँ जी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपका थैंक यू अदा करती हूँ कि आप लोग हफ्ते में एक ऐसा प्रोग्राम रखते हैं कि हमें घर बैठे मालूमात मिल जाती हैं। और बहुत, और ये वो चीजें हैं जिसका वो मतलब कहना कोई नुकसान ही नहीं है। कि बात सुने। जी जी, हेलो हाँ जी, सुन रही हूँ। मैडम, मैंने ये पूछना था कि मैं मेडिसिन में मेरे शदीद दर्द होता है लेकिन वो मेडिसिन से भी आराम नहीं आ रहा। अच्छा, तो क्या आप कोई चीज ऐसी मेरे डॉक्टर बतूर जो मेरा इलाज से बता दें कि जो ना कद्दू से या तोरी से कि उसका इलाज हो जाए। अच्छा आपको ब्लड प्रेशर है? नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं है। आपको नींद नहीं आती रात में? नहीं, ओके ठीक है, तो ये बेसिकली हाँ। क्योंकि मैं मुल्तान से डॉक्टर से मेडिसिन लेती हूँ, डॉक्टर खालिद फारूक से, लेकिन मेरे ना जो यूफरम गोली है वो डेली देती है लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ठीक मुझे है, आपको लगता है बताती हूँ मैं। अच्छा, आपके कहने, नजर कमजोर तो नहीं? आपकी नजर कमजोर तो नहीं है सिद्रा? हाँ जी, नहीं मुझे एक नंबर की एनक लगी है मैंने। 1 नंबर की। आप लगाती हैं रेगुलर बेसिस पे? नहीं, उन्होंने कहा कि जब पढ़ाई वाला टाइम हो या सिलाई वगैरह करना तब लगानी है। मैंने नजर भी चेक करवाई है। मेरी जान, नैनिक लगाए रखी, मुझे लगा के लगता रखें तो ज़्यादा है आपको लगा के रखनी चाहिए। आप स्ट्रेस दे रही हैं अपनी आंखों को। यस ये बड़ी वजह है। हाँ ये जी। स्ट्रेस हेडेक ही कहलाता है बेसिकली, जो कि नॉर्मल मेडिसिन से सही नहीं होता या नॉर्मल पेन किलर से सही नहीं होता। इसके लिए इनको या तो अपनी जो भी इनका रूटीन है, जो भी इनके डॉक्टर हैं उन वो एंटी एंजाइटी मेडिसिन इनको ऐड करनी होगी फॉर 6 वीक्स टू 3 मंथ्स लेती रहेंगी। 3 मंथ्स के बाद जो है वो दोबारा डॉक्टर को दिखाएंगी, वो उसको टेपर ऑफ करेंगे। एंटी एंजाइटी मेडिसिन जरूरी नहीं होता है कि आप मुस्तकिल यूज करें। हाँ। अगर आपको स्ट्रेस स्टार्ट हो गया है तो आपको स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए या वो स्ट्रेस हार्मोन्स या स्ट्रेस फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए आपको एंटी एंजाइटी मेडिसिन लेनी जरूरी होंगी। ठीक है। जब वो लेंगी तो सर का दर्द खुद ब खुद रिलीफ हो जाएगा। चलिए, मुझे ब्रेक पे जाने से पहले जल्दी से हम हाँ, कर लेते सबसे हैं। यही जेल हमने ले लिया, इसमें हम शामिल कर रहे हैं रोजमेरी ऑयल के 10 ड्रॉप्स। फिर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बच्चों का सिरप आता है जिसमें सारे विटामिन होते हैं, B1 B6 B12 एवरीथिंग, सब चीजें ठीक मौजूद है, होती हैं। बहुत इजीली मिल जाता है। ये हम थोड़ी सी स्मेल होती है लेकिन हमने शामिल किया इसमें 1 टीस्पून। ये हमारा बन गया जबरदस्त सा हेयर फिलर। अगर हम जब हेयर फिलर लगाने जाते हैं सेम कलर होता है, सेम ऐसे ही होती है थिकनेस, आपने लेना है और वो सिर्फ सिरिंज में भरा हुआ होता है। एक एक लाइन खोलनी है, आपने सर में लगाना है। जो बालों में शाइन जान जिनके रूट से टूट रहे हैं, बाल जड़ से लेकर नीचे तक लगाना है आपने। आप कंडीशनर को सबको वो जिनके 2 मुंह हैं, जड़ से बाल टूट रहे हैं, बीच से बाल टूट रहे हैं, हफ्ते में 2 से 3 दफा इस्तेमाल कीजिए। 40,000 का फिलर घर पे बनाइए। यही इंग्रेडिएंट्स होते हैं। बस ठीक है, मैं अभी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक में 12 इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। आप लोग कहीं में जाएगा, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले जो हेयर फिलर्स होते हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, मतलब उसमें क्या, मतलब एग्जैक्टली वैसे ही
ये जो आपके बालों को उतना ही अच्छा रिजल्ट दे, तो वो बना ली थी डॉक्टर बतूल। डॉक्टर बतूल जल्दी से रिपीट कर दे, फिर हम नेक्स्ट रेसिपी हमने चले लिया जाएंगे। 1 चम्मच जो हमने पहले बनाया था लौकी और तोरी के पानी में 1 चम्मच ग्वारगम डाल के ये हमने थिक जेल बना लिया था। इस जेल के हमने 2 चम्मच लिए, उसमें हमने ये बच्चों का सिरप जो होता है शामिल किया है 1 चम्मच, और रोजमेरी ऑयल के 10 से 20 कतरे। सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, बाल खोल खोल के लगाएंगे। लगाने के बाद उसे छोड़ दीजिएगा आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक के। जड़ से लेकर आप नीचे तक के लगा सकते हैं। जिनको बाल गिरने का मसला है, बाल बढ़ नहीं रहे, 2 मुँहे बाल हो रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, फॉलिकल से बाल टूट जाता है, उनके लिए बेहतरीन है। 1-1 दिन छोड़ के लगाइए शुरू में, उसके बाद हफ्ते में 2 दफ़ा और फिर सही। हफ्ते में 1 दफ़ा। चलिए। इमीडिएटली आपको फ़ायदा हो जाएगा। क्विकली हम अब नेक्स्ट हम पे चले जाते क्विकली हैं। बता रहे हैं वो बच्चे जिनको एक्नी शुरू हो जाती है 13 इयर्स के बाद, ब्लैक हेड वाइट हेड निकलना शुरू हो जाते हैं, उनके लिए बहुत आसान सी एक एंटी एक्नी पील बता रही हूँ जो कि हर बच्चा 12-13 साल के बाद इस्तेमाल कर सकता लगा है। सकता है। किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होगी, किसी एंटी एक्नी जेल की ज़रूरत नहीं होगी। ये पील काफ़ी होगी, लगा दीजिए, सही हो जाएगी एक्नी बिल्कुल। हमने लिया आधा कप तकरीबन तोरी का पानी, और फिर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ खीरे का पानी, अबाउट 2 स्पून बड़े वाले। ये शामिल करने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1 टैबलेट सर दर्द की गोली एस्पिरिन की, और फिर मैं इसमें शामिल करूंगी 1 कैप्सूल होता है आइसोट्रेटिनॉइन जो हम खाने के लिए देते हैं बच्चों को ना, इट्स अ फॉर्म ऑफ विटामिन ए। वो मैं इसमें खोल के इसमें शामिल कर दूंगी। इसको शामिल करने के बाद अब ये जो हमारा पील रेडी है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे मदिया कि ये डिज़ोल्व हो जाए। जब ये डिज़ोल्व हो गया तो यहाँ पे मैंने टिंडे काट के रखे हुए, सही, ठीक है। इसमें आपने ये इनको डिप कर देना है इस पील में। अच्छा, आप ये बना कर रख सकते हैं। टिंडे अभी आए हुए मौसम में हैं, इस तरह डिप करके निकाल लिया, और आप इसको किसी भी थैली के ऊपर रखकर इसको फ्रीज कर दीजिए। तो सारे इंग्रेडिएंट इसमें फ्रीज हो गए, बर्फ की तरह जम जाएंगे बिल्कुल। ठीक है। बच्चे आए स्कूल से, जब भी फ्री हैं तो आपने अच्छी तरह फेस पे जो है रब करना। अच्छा, फेस क्लीन होना चाहिए। फेस पे लगाकर आप छोड़ दीजिए, बर्फ पिघलनी शुरू होगी, हल्के हल्के रब करते रहिए। 20 मिनट्स लेंगे और फिर 20 मिनट्स उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। जितने वाइट हेड ब्लैक हेड्स होंगे वो सब खुद ही ऊपर आ जाएंगे। क्यों? इसलिए कि टिंडे में विटामिन के का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, मैग्नीशियम भी बहुत अच्छी होती है, विटामिन सी और विटामिन के, तो वो हेल्प करता है, जाकर पोर्स को वाइडन करेगा, उसमें से जितनी डर्ट और बैक्टीरिया वगैरह सब निकाल देगा। निकाल के उसी जब हम ड्राई करने की स्टेज पे रखेंगे वो खुद ही हार्ड होकर जो है, जो आप फेस वॉश करेंगे वो पील ऑफ हो जाएंगे। ओके। इसीलिए हमने इसको एंटी एक्नी पील का नाम दिया। सही। पील पैड्स इतने महंगे थे, पील पैड्स टिंडा इतने- पील अच्छी है। टिंडा भी अच्छे है वाकई। Exactly. ऑर्गेनिक, वेरी ऑर्गेनिक लिटरली। और लास्ट में अब मैं बना रही हूँ इंस्टेंट लिफ्ट अप सिरम। फेस को किस तरह फौरन लिफ्ट अप करें बगैर किसी थ्रेड्स के बगैर- और बगैर किसी जो है ना बिल्कुल। तो जितने वो भी लोग जिनको स्टैटिक treatments रिंकल्स आ available चुके हैं और वो बहुत एक्सपेंसिव सिरम नहीं अफोर्ड कर सकते, वही हमने खीरे और उसका जो पानी का बनाया था जेल, हमने ये लिया है। से वो कितना जबरदस्त जेल है कि वो हर चीज़ में काम आ रही है ना। यस, एग्जैक्टली। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये विटामिन डी का एक कैप्सूल है 10,000 IU का, ये हम इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे एक इंजेक्शन B1, B6, B12 का। अच्छा, थोड़ी सी खुशबू का इशू होता है जब हम इंजेक्शन शामिल करते हैं कि स्मेल जो है वो बिल्कुल मेडिसिन वाली आ रही होती है। उसके लिए आप स्मेल के लिए इसमें लेवेंडर होना है ना आपने, एग्जैक्टली प्लीज बर्दाश्त करें। नहीं, आप इसमें लेवेंडर ऑयल शामिल कर सकते हैं, बादाम के तेल के 2-3 ड्रॉप शामिल कर सकते हैं। वो लोग जिनको पिगमेंटेशन का भी इशू है, स्टैटिक रिंकल्स भी हैं। लगाना किस तरह है, क्योंकि मैंने विटामिन डी का कैप्सूल शामिल किया है और जो हमने बनाया है इसमें विटामिन ई ऑलरेडी मौजूद है, विटामिन ई अच्छा खासा, और विटामिन सी भी, तो मैंने विटामिन ई की कैप्सूल नहीं शामिल करी है। वो लोग जिनको बहुत ओवर ड्राई स्किन की प्रॉब्लम हो वो शामिल कर सकते हैं। ये देखें, आप देखें एब्जॉर्ब कर रही हूँ और ये फौरन एब्जॉर्ब होने का, अब जब आप इसको वॉश करते हैं ना, इतना स्मूथिंग इफेक्ट आता है बालों से लेकर स्किन तक के। अब इसे अंडर आई लगाइए आप, अंडर आई के जो आपके डार्क सर्कल्स होते हैं, पफीनेस होती है, उन सब तक को जो है ये ड्रेन कर देता है। अच्छा, जिनको बहुत ज़्यादा पफीनेस का इशू हो
वो इसी में शामिल कर सकते हैं। क्रैनबेरी के साशे आते हैं इस तरह के, अच्छा। वो पाउडर इसी में शामिल करके आप जल्दी जल्दी फेंटेंगे तो वो डिजोल्व हो जाएंगे। अच्छा, पूरा साशे नहीं शामिल करना, हमें थोड़ा सा पाउडर 1 चुटकी, एक छोटी सी चुटकी आप शामिल करेंगे। अब देखिए ये सिरम जो है ना, ये जो हमने बनाया है, अगर आपको बहुत थिक लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन शामिल कर लीजिए, सही। तो ये थोड़ा सा बिल्कुल सिरम की कंसिस्टेंसी पे आ जाएगा, क्योंकि हमने ग्वारगम डाला था तो वो थिक हो जाता है। तो आप जैसे ही ग्लिसरीन शामिल करेंगे थोड़ा सा और हो जाएगा, या फिर इसमें आप डिस्टिल वाटर शामिल कर ठीक सकते है। हैं। डिस्टिल वाटर के छोटे छोटे मिलते हैं, वो शामिल कर लीजिए। अब ये देखिए ये हो गया, अब स्किन मुझे टाइट फील होना शुरू हो गई है। क्रैनबेरीज हमने क्यों शामिल किया है कि जिनको पफीनेस का इशू होता है, आपने लगाकर इसको यूं मसाज करना है, ठीक है। दीज आर द ड्रेनिंग पॉइंट। ड्रेनिंग पॉइंट कहाँ है? ये टेम्पल एरिया, ये टेम्पल एरिया, ये टेम्पल एरिया से आप जाएंगे, नीचे आएंगे आप यहाँ पे, और फिर इसको पीछे लेकर जाएंगे। ये हमारा अच्छा, लिम्फेटिक इसको यूं ड्रेनेज करके, यूं कहलाता है। करके, यस, आप ऊपर लेकर यूं गए, करके, फिर यूं नीचे आए और फिर अच्छा, पीछे ओके, लेकर ओके, गए, ठीक है, ठीक है। Draining तो ये ड्रेनिंग पॉइंट्स हैं। ये आपका ये एक ये एरिया, और ये एरिया से आप नीचे आकर यूं पीछे। तो हमने देखा होगा जब आप फेशियल कराने जाते हैं तो मोस्टली वो कान के पीछे जो है वो कर, तो वो ड्रेनिंग पॉइंट्स होते हैं आपके। ये वो मैं नहीं बताती, डॉक्टर बतूल ने बताती ये करना। ठीक है। तनवीर की हमारे साथ जो हमारे साथ कॉल भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम तनवीर, मिसेस तनवीर। अरे टीवी की आवाज बंद कर लीजिए। हेलो, चलें आई टॉक, कॉल ड्रॉप करें जी। तो इन ड्रेनिंग पॉइंट्स पे आपने प्रेस करना ठीक जरूरी है। है। जब आप प्रेस करते हैं तो वो सारी थकान, वो सारे स्ट्रेस फैक्टर्स आपके रिलीज होते हैं। जब रिलीज होते हैं तो वो मसल और लिगामेंट्स को टाइट करते हैं। जब वो टाइट होंगे तो आपको खुद ब खुद लिफ्टिंग ऐसे करके, हाँ, कुछ भी मिलाएं तो उसके बाद यूं और फिर यूं करके यूं, ठीक है। अच्छा, आपकी डॉक्टर बतौर आपकी रेसिपी कंप्लीट होगी। मैं बिल्कुल।